हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका सभी लोगों का ज्ञान क्लब पर। और मैं अपना रीजनिंग एंड इंग्लिश में और मोहित स्वागत करता हूं बहुत शानदार तरीके से बच्चों। और आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ बेटा, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, अपना ख्याल रखो, थोड़ा सा चीजों से बचो क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी तबीयत खराब कर सकती है और आपकी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देगी। ठीक है, तो पढ़ाई पर इफेक्ट ना डाले तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल करके चलना। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा मैं लेके आया हूं आपके लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से बेसिकली हमें क्वेश्चन देखने को मिल भी जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भाई। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो ऑर्डर रैंकिंग में एक बात का ध्यान रखना कि जब कोई भी वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो जैसा जैसा हमें क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा ही हमें करना होता है, उसके अलावा ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, 5 फ्रेंड्स HIJKL, भाई 5 दोस्त है, कौन क्या क्या नाम है, HIJKL आर टॉप रैंक होल्डर्स ऑफ अ स्कूल, द रैंक ऑफ के इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ। ओके ओके ओके, हमें क्या बोला गया है, जो रैंक है किसकी, जो रैंक है इसकी वो किसकी बेटा, जो रैंक है एच की। यहाँ जो मैं बोलूंगा कि जो रैंक है एच की हमारी, यहाँ पे कह रही है, सॉरी यहाँ पे है क्या, एच, जो रैंक है एच की वो अबव है रैंक की के से और जस्ट बिलो है रैंक ऑफ एल से। तो मैं एच यहाँ पे बना लूं बेटा। अच्छा, इसकी जो रैंक है वो अबव है के से ऊपर है, के से ऊपर है लेकिन एल से नीचे है। ठीक है, इतना समझ में आया। I is the top rank and J is not at the lowest rank। सिंपल सी बात है भाई, I जब टॉप पे आया है और J को बोला गया कि लोएस्ट पे नहीं है, तो J कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो who among them is the lowest rank, सबसे लोएस्ट रैंक किसकी है, आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसा जैसा क्वेश्चन दोबारा सुनना, 5 दोस्त हैं, जो H की रैंक है बेटा वो K से तो ऊपर है, K से तो ऊपर आ गई, और L से नीचे, L से नीचे आ गई। I की जो है वो टॉप मोस्ट रैंक पे है। ठीक है, और जे है वो लोएस्ट रैंक पे नहीं है, तो जे हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो लोएस्ट रैंक पूछिए, के इज द राइट आंसर। बस जैसे जैसे कह रहा है हमें वैसे वैसे ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने, फटाफट से जरा ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्या हमारा आंसर यहाँ पे हो सकता है। एक बार कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल टाइम है सफिशिएंट बेटा, ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, फटाफट से करिएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, कि प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ एंड तारिक आर फ्रेंड्स। ये 5 लोग आपस में क्या है, दोस्त हैं। रमेश इज टॉलर देन कादिर बट शॉर्टर देन सौरभ। अब भाई रमेश को ले लेते हैं, रमेश को मैंने यहाँ पे ले लिया कि रमेश इज टॉलर देन कादिर, ये कादिर से लंबा है, कादिर से लंबा है, बट सौरभ से छोटा है। लो भाई, पहली इक्वेशन डन, सौरभ से छोटा है। प्रकाश इज शॉर्टेस्ट एंड तारिक इज टॉलर देन सौरभ। भाई तारिक क्या है, सौरभ से टॉलर है, और प्रकाश जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो प्रकाश जब शॉर्टेस्ट है तो मैं प्रकाश को क्या ले आऊंगा, यहाँ पे ले आऊंगा। अब हु इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम, भाई सबसे लंबा कौन दिख रहा है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सबसे छोटा कौन, प्रकाश, उससे लंबा कादिर, उससे लंबा रमेश, फिर सौरभ, फिर तारिक। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने बोला जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है हमें वैसे ही वैसे ही करना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है बेटा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया बच्चा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, तारिक विल बी द राइट आंसर। डन एवरीवन, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 5 बुक्स आर लाइंग इन अ पाइल, ई इज लाइंग ऑन ए, सी इज लाइंग अंडर बी, A is lying above B, D is lying under C, which book is lying bottom of the pile। मतलब सबसे नीचे कौन सी किताब रखी है। तो फटाफट से जरा मुझे करके दिखाइए जल्दी से, क्विकली मुझे ट्राई कीजिए और फटाफट से बताइए। यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या बोला गया है, 5 किताबें हैं और एक के ऊपर रखी हुई है। E is lying on A, भाई E जो है वो A के ऊपर है। ठीक है, C is lying under B, और C जो है वो B के नीचे है, भाई वो B के नीचे है। चलो, A is lying above B, A is lying above B, above B। ठीक है, D is lying under C, D is lying under C, D is lying under C, sorry, D is lying, D is lying under C, under C। ओके, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है। ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। ए बी सी, तो ए बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और सी हमारा यहाँ आ जाएगा। डी इज लाइंग अंडर सी, भाई डी क्या है, सी के नीचे। तो इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई बेटा, इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई, ई ए बी डी सी डी।
अब बोला गया सबसे बॉटम पर कौन है, सबसे बॉटम पर हमारा डी है, ऑप्शन नंबर ये लगा दो। दोबारा सुनना बेटा, E इज लाइंग ऑन ए, ई जो है बेटा ए के ऊपर रखा हुआ है, C इज लाइंग अंडर बी, सी जो है वो बी के नीचे रखा हुआ है, ए इज लाइंग अबव बी, ए जो है वो बी से ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, डी इज लाइंग अंडर सी, और डी कहाँ पे, सी के नीचे है, तो कौन सा सबसे बॉटम पे है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और उसमें ऑप्शन भी क्या दे रखा है, मैं डी दे रखा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेटा 7 फ्रेंड्स के बारे में बात की जा रही है। उन्होंने अलग अलग एग्जाम में बोर्ड एग्जाम दिया, उन्होंने जो भी एग्जाम दिया उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। पी स्कोर हायर देन ओनली यू एंड आर, भाई जो पी के मार्क्स हैं वो ओनली यू और आर से ज्यादा है और किसी से ज्यादा नहीं है। तो भाई पी के जो मार्क्स हैं वो यू और आर से ज्यादा है और किसी से ज्यादा नहीं है, ठीक है। आर स्कोर्ड हायर देन यू, तो भाई आर के ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, आर को ऊपर लेके आऊंगा, भाई आर को मैं ऊपर ले आया, तो आर को मैंने यहाँ रख दिया और यू को मैंने यहाँ रख दिया, तो पी के यहाँ पे ज्यादा हो गए। क्यू स्कोर्ड हायर देन एस बट लेस देन टी, जो क्यू के मार्क्स हैं वो हायर देन है एस से, भाई जो क्यू के मार्क्स हैं वो हायर हैं किससे, एस से, बट लेसर हैं हमारे टी से। एक इक्वेशन मैंने ये बना ली, T has not scored the highest among all many persons scored between Q and R। भाई Q और R के बीच में जितने पर्सन हैं, मतलब दोबारा सुनना कि T has not scored the highest among all, among all मतलब T के हाईएस्ट स्कोर नहीं है, तो T, Q और S, और यहाँ पे बोला गया है कि कितने लोग Q और R के बीच में, भाई Q और R के बीच में कितने बैठे हुए हैं, 2 लोग, हाईएस्ट पे कौन आ जाएगा, V। हमें टोटल नंबर और टॉप बॉटम नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया है कि Q और R के बीच में कितने लोग हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो आंसर दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आंसर हमें दे रखा है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हमें यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने बेटा ये रहा, फटाफट से ट्राई करो। नाउ 2 ऑफ द 6 फ्रेंड्स U, V, W, X, Y, Z are the same heights. V is taller than only 3 other friends। भाई जो V है वो जो V है बेटा वो सिर्फ 3 लोगों से बड़ा है। V जो है वो सॉरी, जो V है वो केवल 3 लोगों से बड़ा है, तो V को मैंने यहाँ रख दिया, इसकी पोजीशन ये आ गई, 1, 2 और 3 लोगों से बड़ा है, जैसा बोला उतना करना है, ठीक है। Z इज ओनली टॉलर देन X, जो Z है वो सिर्फ X से बड़ा है, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। W इज शॉर्टर देन U ओनली, भाई जो W है वो सिर्फ U से शॉर्टर है, भाई जो W है वो सिर्फ U से शॉर्टर है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बन गए, और दोस्त भी कितने थे, 6 थे। फाइंड हु इज द थर्ड शॉर्टेस्ट ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, भाई तीसरा छोटा कौन है। अब हमारे कौन कौन से बन गए, U आ गया, V आ गया, बिल्कुल। अगर मैं U बात करूं, ये आ गया हमारा, V आ गया, बिल्कुल। Y नहीं आया तो Y को हम लोग यहां रख देंगे बेटा, तो क्या बनेगा, U, W, V, Y, Z और X। अब हमें तीसरा बताना है, ठीक है। तीसरा हमें क्या बताना है, थर्ड शॉर्टेस्ट, सबसे सबसे छोटा कौन, ये, उससे बेटा ये, उससे बेटा ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Y इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड शॉर्टेस्ट बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, देर आर 4 बिल्डिंग्स इन अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ए बी सी डी, ईच वन इज ऑफ डिफरेंट हाइट, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आया हुआ है ये। डी इज ओनली शॉर्टर देन बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बोला जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही कर देना बस। डी इज शॉर्टर देन बी, डी जो है वो बी से छोटा है केवल, डी जो है वो केवल बी से छोटा है, ठीक है। ए इज शॉर्टर देन डी एंड सी, जो ए है वो शॉर्टर है डी और सी से, ठीक है। जो ए है वो शॉर्टर देन डी और सी। अब आगे देखो, विच वन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब दोबारा समझना जरा, देर आर 4 बिल्डिंग्स इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ए बी सी डी, ईच वन इज द डिफरेंट हाइट, डी इज ओनली शॉर्टर देन बी, डी सिर्फ बी से छोटा है, तो भाई डी सिर्फ बी से छोटा है, तो यहाँ पे डी सिर्फ बी से छोटा है, और ए छोटा है डी और सी से, तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा, ए हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी तो सिर्फ बी से छोटा है, सी से थोड़ा छोटा है। अगर मैं सी को यहाँ रख दूंगा तो भाई डी हमारा छोटा नहीं आ पाएगा, तो ये सिर्फ डी से छोटा है, बी से छोटा है। ए इज शॉर्टर देन डी सी, ए जो है वो डी और सी से, ओ सॉरी, ए जो है वो डी और सी से छोटा है। लो भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, दोबारा देखना जरा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ABCD, each one is the different height, D is only shorter than B, D is only shorter than B, ठीक है।
ए इज शॉर्टर देन डी एंड सी, डी और सी और ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इससे छोटा है, बाकी तो हमें नीचे कोई भी आ जाए मतलब नहीं है। ए जो है वो डी और सी दोनों से छोटा है, तो विच वन इज द शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट कौन हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सबसे छोटा कौन हो गया, ए वाला हो गया, ठीक है। डन एवरीवन, कमेंट करते चलना सभी को। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि तानिया इज ओल्डर देन एलिक, Cliff is older than Tanya, and Eric is older than Cliff. If the first two statements are true, then the third statement is false या true। फटाफट से बताएंगे सही बच्चे। चलो बनाए। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स बेटा क्या बोला गया कि जो क्लिफ है, क्लिफ है वो बड़ी है तानिया से और तानिया बड़ी है एरिक से, ठीक है, एरिक से। अब यहां पे देखा जाए तो तानिया इज ओल्डर देन एरिक, बिल्कुल तानिया इज ओल्डर देन एरिक भाई। क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया। देन एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, नहीं बेटा एरिक छोटी है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट के चक्कर में हमारा तीसरे स्टेटमेंट क्या बोला गया, गलत बोला गया है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे कि बोला है मैंने, बोला जैसे बोला है वैसे ही करना है, ज्यादा तिकड़ पांच नहीं करनी है। ओ पी क्यू आर एस टी आर स्टैंडिंग ऑन अ बेंच अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक बेंच पे खड़े हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। पी इज टॉलर देन ओ बट शॉर्टर देन एस, बिल से आ गया, पी इज टॉलर देन ओ, टॉलर देन ओ बट शॉर्टर देन एस, ओनली एस इज टॉलर देन टी। भाई जो एस है वो सिर्फ ओनली एस इज टॉलर देन टी, भाई जो ओनली एस है वो सिर्फ टी से लंबा है, ओनली एस इज टॉलर देन टी, ओनली एस इज टॉलर देन टी। लो भाई, ठीक है लगा लेते हैं। आर इज शॉर्टर देन पी, आर जो है वो पी से छोटा है, आर जो है वो पी से छोटा है, पी से छोटा है, लो भाई लगा दिया। बट टॉलर देन क्यू, बट टॉलर देन क्यू, लो भाई, बट टॉलर देन क्यू। हु इज द शॉर्टेस्ट, भाई सैनिक स्कूल 2018 का बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, फटाफट से करके दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला हमारा फॉर्मेट क्या बना कि एस टी पी और ओ, पहला फॉर्मेट हमारा ये बन गया। और दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो हमारा क्या आ गया, पी आर क्यू, क्या क्या आ गया, एंड ये जो दूसरा हमारा। अब यहाँ पे बताना क्या है कि सबसे शॉर्टेस्ट हमारा कौन है, अगर मैं इस पूरी सीरीज में देखूं सबसे शॉर्टेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू पे टिक लगा देंगे, आंसर हो गया बेटा, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एज वेट इज मोर देन द वेट ऑफ सी, ए का वेट बेटा सी के वेट से ज्यादा है, ए का वेट जो है वो सी के वेट से ज्यादा है, एंड ए हैज द सेकंड हाईएस्ट, लेकिन ए का क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, चलो ठीक है। वेट इज वेट्स मोर देन ए, ई का वेट जो है वो ए से ज्यादा है। बी इज वेट मोर देन डी, और बी का वेट डी से ज्यादा है। अब हु इज द हैवीएस्ट, बी का वेट डी से ज्यादा है, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन हुआ हमारा, ई, ऑप्शन नंबर, बस हो गया। कितनी इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बेटा, अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करी प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, प्रीति के राहुल से ज्यादा नंबर आते हैं, प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, मैंने बोला जैसा क्वेश्चन कहते हैं वैसे ही करना, ठीक है। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, भाई यमुना के इतने मार्क्स आते हैं जितने दिव्या के आते हैं, तो यम वाई इज इक्वल टू डी कर लेते हैं, ठीक है। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, जो लोकिता है, लोकिता है उसके मंजू से कम मार्क्स आते हैं, मंजू से, ठीक है, मंजू से कम मार्क्स आते हैं। राहुल स्कोर्ड मोर देन किसका, यमुना, राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, यमुना को यहाँ कर देते हैं, और इसके ही बराबर मार्क्स किसी के हैं, दिव्या के हैं। मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, भाई मंजू के हैं वो दिव्या से कम मार्क्स आते हैं, तो मंजू को यहाँ रख दो और दिव्या को उससे नीचे रख दो, ठीक है, इतना समझ आ गया। हु स्कोर्ड द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट किसके हैं, दिव्या के हैं, आंसर लगा दो। और ये तो गड़बड़ हो गई, मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, मंजू के दिव्या से कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, लोकिता, यहाँ पे दिव्या गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगी हमारी लोकिता,
क्योंकि ऊपर ये बना हुआ था ना सीरीज, ये मंजू और लोकिता वाला, तो ये दोनों बराबर, ये इससे नीचे। ठीक है, ओके। तो आगे हम लोग बात क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डन एवरीवन? ओके। आगे अभी आ जाते हैं हमारे कौन से नंबरिंग वाले कि किसकी पोजीशन क्या होने वाली है। ठीक है, ऑर्डर रहेंगे किसकी पोजीशन क्या होने वाली है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या बताएंगे कि टोटल टोटल बच्चे जितने हैं, ठीक है, इज इक्वल टू टॉप से उसकी पोजीशन क्या है प्लस बॉटम से उसकी पोजीशन क्या है और माइनस वन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है कि टोटल क्या है, टॉप की पोजीशन क्या है, बॉटम की क्या है, माइनस वन कर देंगे। अब यहाँ पे समझना, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स पी वाज स्टार्टिंग 17 फ्रॉम द लेफ्ट and 23rd from the right end. If O was standing exactly in the middle of the row, what was his position from the left end? भाई देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा तिकड़ पांच आपको लगानी है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा किसका है, लेफ्ट राइट का क्वेश्चन आया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे फटाफट से इसको, जल्दी से करिए भाई। 17 पोजीशन एग्जैक्टली। बात करें आगे, ट्राई किया, कितने बच्चों ने ट्राई किया? अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही लेफ्ट राइट कर देना। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, लेफ्ट राइट कर दोगे। अब देखो, इन अ रो स्टूडेंट्स पी वाज स्टैंडिंग 17 फ्रॉम द लेफ्ट, 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 23rd फ्रॉम द राइट हैंड प्लस 23 और माइनस वन कर दोगे। अब टोटल हमारे निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे टॉप बॉटम हो चाहे लेफ्ट राइट हो। अब 17 23 कर देंगे तो कितना हुआ बेटा, 10 कैरी 1 4 और माइनस वन कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 39 आंसर आ गया। 39 तक ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब हमारा जब 39 आंसर आया तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों में से एक पोजीशन निकालनी है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 39 माइनस वन, भाई एक की पोजीशन निकालनी है तो 38 आ गया, और दो बंदे दे रखे थे तो वन डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पूछा गया कि दोनों एंड से पोजीशन पूछी है, तो दोनों एंड से हम लोग क्या करेंगे, 20 प्लस कर देंगे। दोबारा समझना बेटा, in a row student people standing 17th from the left, 17th from the left and 23rd from the right, 23rd from the right। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस वन करेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। इफ O was standing exactly in the middle of the row, अगर ये बीच में है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट से। अब बीच में तो क्या करेंगे, 39 माइनस वन करेंगे, दोनों निकालने के लिए डिवाइड बाई टू कर देंगे। 19 निकल गया है, क्योंकि दोनों साइड से निकालनी है बेटा, तो बीच में रखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे वन, तो 20 हमारी पोजीशन यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, नितिन रैंक 19 फ्रॉम द टॉप। मैंने क्या बताया कि टोटल स्टूडेंट दे रखे होंगे इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। अब 18th फ्रॉम द टॉप, 18th फ्रॉम द टॉप, और कितने टोटल स्टूडेंट, 49 इज इक्वल टू प्लस बॉटम और माइनस वन, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब समझ में आया। अब इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बन प्लस और माइनस 18, और यहाँ से बॉटम का निकल आएगा, मतलब बॉटम मतलब लास्ट का निकल आएगा। अब भाई कर दो, 50 माइनस 18 करेंगे तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे बचा हमारा 32। आंसर कहीं 32 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में आंसर नंबर 32 दे रखा है। दोबारा समझना, ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं जहाँ टॉप बॉटम में लेफ्ट राइट का दे रखा, तो बेटा हमें करना क्या है, टोटल दे रखे टॉप और बॉटम। टॉप पे कितनी पोजीशन है, 18, बॉटम की दे रखी माइनस वन, टोटल हमें दे रखा होगा। कहीं ना कहीं हमें दो चीज प्रोवाइड की होंगी, या तो टॉप बॉटम की प्रोवाइड की होंगी, या फिर हमें क्या दिया होगा बेटा, टॉप बॉटम ना देकर के हमें लेफ्ट राइट दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों चीज को या इसको इधर माइनस में ले जाएंगे, या इसको प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो 17। 49 में से भाई 17 माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 32 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो भी 32 आंसर हमारा 32 हो गया। अगला क्वेश्चन, ये देखो फिर से वही आ गया कि टोटल स्टूडेंट हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू टॉप
प्लस बॉटम और -1। अब देखो, इन अ क्लास रैंक अतुल इज 16 फ्रॉम द टॉप, कितना है भाई 16, एंड 49 फ्रॉम द बॉटम, एंड 49 फ्रॉम द बॉटम -1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, टोटल हमारे कितने नंबर बच्चे होंगे। अब कर लो भाई। अब देखो, पहले प्लस प्लस वाले कर लेते हैं, तो 49 प्लस 16 कितना हो गया 5 और 65, ठीक, कितना हो गया 65। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब 65 में से -1 करेंगे, ये वाला -1 भी हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 65 -1, आंसर कितना आ जाएगा 64 विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 64 विल बी द राइट आंसर। आंसर देखा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1 करना है, इतना कर लेना, पोजीशन सारी निकल के आ जाएगी तुम्हारी, ठीक। लास्ट, फाइंड द 11th लेटर ऑफ द लेफ्ट 20 लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। भाई टोटल हमारे कितने, टोटल हमारे कितने, ये वाला खुद करके दिखाएंगे, टॉप प्लस बॉटम -1, जरा करके दिखाना बेटा फटाफट से, क्विकली, सब लोग आंसर बताएंगे इसका, क्विकली। अब देखो, फाइंड द 11th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, और देखो, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब भाई 20 है, 20 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 पे हमारा क्या आता है आई आ जाता है। ऑप्शन नंबर दे रखे, ऑप्शन नंबर डी, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बच्चों वाला, कुछ नहीं करना था। अब देखो फिर से वही आ गया, देखो कितने टोटल बच्चे दे रखे हैं हमें, 45 बच्चे दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, टॉप प्लस बॉटम और क्या दे रहे हैं -1। तो आमिर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 16, आमिर रैंक टॉप से है 16, अशोक इज 6 रैंक बिलो देन आमिर, जो अशोक है वो 6 रैंक नीचे बैठा है आमिर से। व्हाट इज द अशोक रैंक फ्रॉम द बॉटम, लो भाई, बॉटम कर दिया और -1। अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है बेटा, कि 45 बच्चे दे रखे हैं, आमिर की रैंक है 16 टॉप से 16 है, पहले हम आमिर की निकाल लेंगे बॉटम से, उतना अशोक का 6 माइनस कर देंगे। अब इधर अगर निकालेंगे तो भाई बॉटम से आमिर की रैंक निकाल लेते हैं, ठीक है। अब भाई कितना करना है 15, 45 -15 कितना निकल के आ गया बेटा 30 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 30। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अशोक इज 6 रैंक बिलो आमिर, अशोक जो है वो 6 रैंक नीचे बैठा हुआ है, बिलो, बिलो मतलब नीचे, कि अशोक इज 6 रैंक बिलो। अब यहाँ पे किसकी निकल के आई, आमिर की निकल के आई बेटा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कितना निकला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 30 -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। देखो जरा एक बार क्या आ जाएगा 24, एक मिनट जरा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे -1 कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, इसका आंसर निकल के आ गया, लो भाई हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। तो ये आपके ऑल ओवर अपने 15 क्वेश्चन कराए ऑर्डर रैंकिंग के, और सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आके प्लीज मुझसे पूछ लेना, और ये आपका नंबर है जो कि आपका हेल्पलाइन नंबर होने वाला है बच्चों, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप दिए गए नंबर पर कभी भी कॉल कर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास को करते ही बैंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा लोग, अपना ख्याल रखना, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी सारी समस्याओं को दूर करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा लोग, जय हिंद जय भारत।